दुनिया भर में बिलियंस की तादाद में लोग ऐसे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो एक डिवाइन रियलिटी से कनेक्टेड है। लेकिन जब अलग अलग रिलीजियस लोग गॉड का जिक्र करते हैं तो क्या वो वाकई एक अल्टीमेट बीइंग की बात कर रहे होते हैं? सरफेस पे देखा जाए तो कुछ रिलीजन्स के गॉड के एट्रीब्यूट्स जैसे कि मर्सी, क्रिएटर, सस्टेनर सिमिलर रखते हैं, लेकिन आइडेंटिटी, स्टोरी और एसेंस में बहुत डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे कि गॉड का मतलब अलग अलग मेजर ट्रेडिशंस में क्या है। हम दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, जो कहते हैं कि सब सेम गॉड को ही वर्शिप करते हैं और जो कहते हैं कि नहीं। हम उन मॉडल्स को समझेंगे जो थियोलॉजियंस और हिस्टोरियंस ने प्रपोज किए और आखिर में एकेडमिक समरी देंगे जो आपको क्रिटिकली और रिस्पेक्टफुली सोचने में मदद करेगा। सबसे पहले टर्म्स क्लियर करते हैं। जब हम पूछते हैं कि रिलीजन सेम गॉड को वर्शिप करते हैं तो हमें समझना होगा कि गॉड का मतलब हर ट्रेडिशन में अलग हो सकता है। पर्सनल या इम्पर्सनल, मोनोथीस्टिक या पॉलीथीस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट या फिर ट्रांसेंडेंट। हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन से रिलीजन्स को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म या फिर इंडिजीनियस रिलीजन्स और न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। और ये भी समझना होगा कि वर्शिप का मतलब सिर्फ प्रेयर नहीं, इसमें रिचुअल्स, डॉक्ट्रिन, थियोलॉजी, मोरल लाइफ, स्पिरिचुअल डिवोशन ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोनोथीइज्म का मतलब है एक ही सुप्रीम पर्सनल गॉड पे बिलीफ, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में है। हेनोथीइज्म का मतलब है कि एक गॉड पे फोकस करना लेकिन दूसरे गॉड्स को एक्नॉलेज करना। पॉलीथीइज्म में मल्टीपल डेटीज होते हैं जो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, जैसे एंशिएंट ग्रीक रिलीजन या फिर हिंदुइज्म के कुछ फॉर्म्स। नॉन थीस्टिक ट्रेडिशंस जैसे बुद्धिज्म एक पर्सनल क्रिएटर गॉड पे फोकस करते हैं। जब हम देखते हैं कि अलग रिलीजन्स गॉड को फंडामेंटली अलग तरह से समझते हैं, क्रिएटर वर्सेस इम्पर्सनल अल्टीमेट रियलिटी, सिंगुलर वर्सेस मल्टीपल बीइंग्स, तो ये क्लेम करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सब एक ही बीइंग को वर्शिप कर रहे हैं। बहुत से लोग, स्पेशली इंटरफेथ एडवोकेट्स, कहते हैं कि मल्टीपल रिलीजन्स आखिर एक ही डिवाइन रियलिटी की तरफ पॉइंट करते हैं, सिर्फ नाम और एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। इब्राहिमिक ट्रेडिशंस जैसे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनमें सिग्निफिकेंट ओवरलैप्स मिलते हैं। जुडाइज्म में गॉड को याहवे कहा जाता है जो तौरा में रिवील हुआ। क्रिश्चियनिटी भी याहवे को मानती है लेकिन उसे जीसस क्राइस्ट और ट्रिनिटी के डॉक्ट्रिन के थ्रू समझा जाता है। इस्लाम में अल्लाह वर्ड यूज होता है जिसका मतलब अरबिक में होता है द गॉड, और यही गॉड है जिसने इब्राहिम और मोसेस से भी बात किया। इन सिमिलैरिटीज की वजह से कई लोग कहते हैं कि ये रिलीजन्स सेम डिवाइन बीइंग की इबादत करते हैं। एकेडमिक और इंटरस्पिरिचुअल सर्कल्स में एक कॉन्सेप्ट है पेरेनियल फिलॉसफी, जो कहता है कि सब वर्ल्ड रिलीजन्स एक ही अल्टीमेट रियलिटी की तरफ सिग्नल करते हैं, सिर्फ कल्चरल लैंग्वेज और सिंबॉलिज्म्स अलग होते हैं। हिंदुइज्म में ब्राह्मण एक इम्पर्सनल एब्सोल्यूट रियलिटी है जो सबके पीछे है। महायान बुद्धिज्म में धर्मकाया या फिर एम्प्टीनेस एक नॉन ड्यूअल फाउंडेशन बताता है। सूफी इस्लाम और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म दोनों मिस्टिकल यूनियन का जिक्र करते हैं, एक ऐसे डिवाइन प्रेजेंस के साथ जो ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड है। इस नज़रिए के मुताबिक सब रिलीजन्स एक ही ट्रांसेंडेंट मिस्ट्री को वर्शिप करते हैं, बस फॉर्म्स अलग हैं। इस व्यू को सपोर्ट करने वाले लोग स्क्रिप्चुरल अफर्मेशंस का जिक्र करते हैं, जैसे आइज़ाया 45 का वर्स जो जेविश, क्रिश्चियन और इस्लामिक ट्रेडिशंस में यूज होता है, जो कहता है कि देयर इज नो गॉड बट गॉड। जेविश फिलोसोफर मेमोनिडिस गॉड को बियॉन्ड ह्यूमन कैटेगरीज से डिस्क्राइब करते हैं, जो दूसरे एब्स्ट्रैक्ट थियोलॉजिकल ट्रेडिशंस के साथ रेजोनेट करता है। इंटरफेथ डायलॉग्स अक्सर यूनिटी एम्फसाइज करते हैं और डाइवर्सिटी को एक स्पिरिचुअल मोजाइक की तरह देखते हैं। दूसरी तरफ कई स्कॉलर्स और बिलीवर्स कहते हैं कि रिलीजन्स फंडामेंटली कॉन्सेप्शंस ऑफ डिवाइन को रेफर करते हैं, इसलिए ये सेम गॉड की पूजा या इबादत नहीं करते। सबसे पहला रीजन है डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। क्रिश्चियनिटी का ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। इस्लाम और जुडाइज्म दोनों इस ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। इस्लाम का तौहीद गॉड की एब्सोल्यूट वननेस का डिक्लेरेशन है जो किसी भी डिवीजन या इनकार्नेशन को रिजेक्ट करता है। जुडाइज्म भी गॉड की इंडिविजिबिलिटी पे जोर देता है। दूसरा रीजन है कि कुछ ट्रेडिशंस जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म गॉड को इम्पर्सनल समझते हैं। अद्वैत वेदांत में ब्राह्मण एक अनडिवाइडेड एब्सोल्यूट है, पर्सनल गॉड नहीं। बुद्धिज्म में क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडिजीनियस ट्रेडिशंस में डिवाइन स्पिरिट्स या एंसेस्टर्स, नेचर फोर्सेस या लोकल गॉड्स होते हैं।
ये मोनोथीस्टिक गॉड के कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करते। रिलीजन्स के एथिकल और रिचुअल फ्रेमवर्क्स भी डिफर करते हैं। हिंदुइज्म और जैनिज्म में कर्मा और मोक्षा कोर गोल्स हैं, जबकि जुडाइज्म में कोवेनेंट और क्रिश्चियनिटी में ग्रेस बेस्ड सैल्वेशन इंपॉर्टेंट है। और कई ट्रेडिशंस एक्सक्लूसिविस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ उनका गॉड सच्चा है। कंजर्वेटिव मुस्लिम्स कहते हैं कि क्रिश्चियंस का जीसस को पूजना एक डिविएशन है। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस दूसरे गॉड्स को आइडल्स कहते हैं। स्कॉलर्स ने इस टॉपिक के लिए अलग मॉडल्स प्रपोज किया है। जॉन हिक का प्लूरलिस्ट मॉडल कहता है कि अलग अलग रिलीजन्स एक ही ट्रांसेंडेंट रियलिटी के अलग अलग व्यूज हैं, जैसे एक माउंटेन को अलग साइड से देखना। इंक्लूसिव मोनोथीइज्म कहता है कि कुछ रिलीजन्स सेम गॉड को वर्शिप करते हैं, लेकिन उनमें से एक रिलीजन में सच्चाई ज्यादा है। एक्सक्लूसिविज्म कहता है कि सिर्फ एक ट्रेडिशन सही है, बाकी गलत या किसी और बीइंग को वर्शिप करते हैं। फंक्शनल इक्विवेलेंस का मतलब है रिलीजन्स का रोल सिमिलर है, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब है कि वो सेम एक्चुअल बीइंग को रेफर करते हैं। और यही हमारा मेन क्वेश्चन है। समरी ये है कि कुछ लोग कहते हैं सारे रिलीजन्स एक ही गॉड की पूजा करते हैं क्योंकि रूट्स या अल्टीमेट रियलिटी सेम है। दूसरे कहते हैं कि डिफरेंसेस इतने गहरे हैं कि ये पॉसिबल नहीं। गॉड का मतलब पर्सनल, इम्पर्सनल, सिंगुलर या फिर मल्टीपल हो सकता है। एक्सक्लूसिव ट्रुथ क्लेम्स भी इस डिबेट को अफेक्ट करते हैं। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में शेयर्ड हिस्ट्री है, लेकिन थियोलॉजिकल रिफ्ट्स भी बहुत गहरे हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में अल्टीमेट रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। इंडिजिनस ट्रेडिशंस में लोकल स्पिरिट्स और फोर्सेस डिवाइन होते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिसाइड करना होगा कि हम एक नाम कंपेयर कर रहे हैं, फंक्शन या फिर अल्टीमेट बीइंग को कंपेयर कर रहे हैं। इंटरफेथ डायलॉग फंक्शनल सिमिलैरिटी पे फोकस करता है और थियोलॉजी एक्सक्लूसिव क्लेम्स पे। रिफ्लेक्शन के लिए सोच कर देखिए, गॉड का मतलब आपके लिए क्या है? क्या शेयर्ड मोरल्स काफी हैं? हर ट्रेडिशन रेवलेशंस को कैसे समझता है? नॉन थीइस्टिक ट्रेडिशंस इसमें कैसे फिट होते हैं? कंक्लूजन में इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। कुछ नजरिए यूनिटी देखते हैं, कुछ डाइवर्सिटी। आपका जवाब डिपेंड करेगा आपकी डेफिनेशन ऑफ गॉड, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस क्लेम्स और यूनिटी वर्सेस डॉक्ट्रिनल प्योरिटी के प्रेफरेंस पे। ये क्वेश्चन हमें इनकरेज करता है कि हम रिस्पेक्टफुली डिफरेंसेस को समझें और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।